बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों के लिए। साल 2025 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल आपके लिए आशाजनक वर्ष में आपका स्वागत है। लचीलेपन, महत्वाकांक्षा और व्यवहारिकता के आपके जन्म जात के गुणों के साथ यह वर्ष आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद विकास और सफलता का प्रचुर अवसर प्रदान करती है। नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष रूप से साल के बाद के 6 महीनों में पहचान और उन्नति को अवसरों की उम्मीद आपको देती है। इस समय सहकर्मियों के साथ, आपकी कुलीग्स के साथ थोड़ी सी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, स्थिति उत्पन्न हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है दृढ़ता और समर्पण सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। व्यवसायिक उद्यम शुरू और फलेंगे फूलेंगे। जो एंटरप्रेन्योर है उनकी लाइफ में उनका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन बाद में थोड़ी सी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस साल तेजी से विस्तार के बजाय सतत विकास पर आपको ध्यान दें। विवाहित लोग जो है मकर राशि वालों की साल की शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बातचीत और धैर्य स्थिरता को बढ़ावा देगा। अविवाहित लोगों को शुरुआती असफलताओं का अनुभव हो सकता है, लेकिन साल के बाद के 6 महीनों में सार्थक संबंधों का वादा कर सकते हैं। जो लोग रिश्तों में हैं वे महत्वपूर्ण शुरुआत का आनंद लेंगे, हालांकि बाद में बाधाएं अपने आपके रिश्ते की परीक्षा भी ले सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए आपकी वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी रहने वाली है। स्थिर आय यानी कि स्टेबल इनकम और विवेकपूर्ण निवेश से रिटर्न मिल सकता है। साल के बाद के महीनों में अवशेष पूर्ण खर्च से बचने के लिए सावधानी बरतें और पैसा उधार देने से बचें। साझेदारी वाले बिजनेस लोगों को शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक योजना बनाने से इसमें वृद्धि की संभावनाएं भी पॉसिबल है। इस साल पारिवारिक गतिशीलता कुल मिलाकर सामंजस्यपूर्ण रहेगी। मकर वार्षिक राशि फल 2025 के अनुसार वर्ष की शुरुआत संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। रिश्तों की देखभाल विशेषकर माता पिता के साथ भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे वर्ष शारीरिक गतिविधि और मानसिक कल्याण को प्राथमिकता दें। प्रमुख ग्रहों की चाल मार्च और जुलाई में कैरियर का विकास के लिए शुभ समय का संकेत देती नजर आ रही है, जबकि जून और नवंबर में वित्तीय लाभ होने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक सौहार्द के लिए मई और जून पर ध्यान दें और फरवरी और जुलाई में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। विशेष करके जिन मंथ्स का नाम मैंने लिया है, उन मंथ्स में आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या करियर या आपके जॉब में या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मस्ट इन जो मैंने मंथ्स के नेम लिए हैं इन पे आप विशेष करके ध्यान दें, और उस दौरान जो भी चीज मैंने आपको स्पीक करी है यानी कि बताई है उस पे आपको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि मकर राशि वालों को साल भर कौन सा उपाय आपको करना है जिससे आप अपने साल 2025 को बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बना सकें। आपको रोज सुबह जो है अलोम और विलोम और सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दें। इससे जो है आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकते हो। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा मकर राशि के लोग हैं, मकर राशि यानी कि शनि की राशि है तो ये लोग सूर्य की उपासना नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिनकी जिंदगी में जिस भी ग्रह से पीड़ा उनको मिलती है, अगर वो उच्च है या नीच है, ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में। उसके हिसाब से या जो लाइफ में आपकी परेशानी है उससे दूर या उससे निजात पाने के लिए आपको विशेष उपाय निश्चित तौर पे करने पड़ सकते हैं। अलोम विलोम होता है इस तरीके से, जी अलोम विलोम, ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। और सूर्य नमस्कार आपको निश्चित तौर पे साल भर आपको इस उपाय को करते रहना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों को चुनौतियों और अवसरों दोनों का सम्मान करना पड़ेगा। कैरियर के लिहाज से आपको स्थिर प्रगति की प्रतीक्षा है, हालांकि नकारात्मकता प्रभाव धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। साथ में कुंभ राशि के जातकों के रिश्तों में बौद्धिक संबंध और व्यक्तिगत स्थान को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे साझेदारी की तलाश करते हैं जो आपके प्रगतिशील मूल्यों को साझा करे और आपके व्यक्तिगत विकास का समर्थन करे। साल 2025 में जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, आपको भावनात्मक संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए दूरियों का पाटना और अंतरंगता को फिर से खोजने के प्रयास की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि 2025 के अनुसार अविवाहित लोगों की अनिश्चितता और अत्यधिक सोच का सामना करना पड़ सकता है। इस साल प्रतिबद्धता में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैरियर में स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। अक्सर आप पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और नए समाधान तलाशते हैं। साल 2025 में पहले 6 मंथ में कार्यस्थल की प्रगतिशीलता राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकती है, लेकिन विकास के अवसर बाद में सामने आएंगे। नौकरी से जुड़े जातक कार्यकाल की राजनीति से गुजरते हुए दूसरी छमाही में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और प्रमोशन की संभावना रख सकते हैं। आपको व्यावसायिक एंटरप्रेन्योर्स को शुरुआत में थोड़ी बाधाएं तो मुश्किल होती ही हैं, उनका सामना करना तो पड़ेगा ही, लेकिन साल के अंत में बिजनेस फलते फूलते और फ्रूटफुल देते हुए नजर आएंगे। खासकर मीडिया और रियल एस्टेट क्षेत्रों में आपको काफी बढ़त देखने को मिलेगी। वित्तीय रूप से कुंभ राशि के जातक 2025 के मध्य लाभ के साथ स्थिरता बनाए रखेंगे। हालांकि निवेश में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर स्थिर बाजार में। हालांकि साल 2025 के अनुसार नौकरी क्षेत्र के व्यक्तियों को दूसरी छमाही में वेतन वृद्धि और बोनस मिल सकता है, जबकि व्यवसायिक अच्छा रहेगा, खासकर वर्ष के साल के बाद के 6 महीने में। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप वाले व्यवसाय यानी कि पार्टनरशिप के बिजनेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं, जिसके लिए वित्तीय लेन देन की सावधानी पूर्वक निगरानी की आवश्यकता होगी। निवेश विशेष रूप से रियल एस्टेट में कमोडिटी और आशाजनक दिख सकते हैं। वर्ष की पहली छमाही विविध निवेश अवसरों के लिए अनुकूल हो सकती है। इसी के साथ में साल 2025 में पारिवारिक जीवन की शुरुआत खुशी से होगी, लेकिन बाद में संघर्ष और असुरक्षाएं पैदा हो सकती हैं। विवाहित कुंभ राशि वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए सामंजस्य बनाए रखने के प्रयासों की आवश्यकता होगी। साथ में जो है कुंभ राशि वालों को अपने आप को कूल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने आप पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें उनको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको रोज सुबह अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इनको जो है अपने क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाइयां और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ आप मीन राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है और क्या उनको देने वाला है और कौन कौन सा समय उनके लिए अनुकूल रहने वाला है। साल 2025 मीन राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण और अवसरों से भरा हो सकता है। आप अपने संवेदनशील और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। बृहस्पति द्वारा शासित भाग्य और सफलता आपके अनुसरण करती हैं, फिर भी उसका स्वभाव विकर्षण पैदा कर सकता है। यह वर्ष व्यक्तिगत विकास और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष की मांग करता नजर आ रहा है। मीन राशि के लोग प्यार को रोमांटिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं। आप भावनात्मक संबंधों को गहराई से समझते हैं। साल की शुरुआत रिश्तों में चुनौतियों के साथ हो सकता है, विशेषकर विवाहित व्यक्तियों के लिए, जिसमें भावनात्मक और शारीरिक दूरी की संभावना हो सकती है। हालांकि साल के बाद के महीने स्थिरता और रोमांस को फिर से जागृत करने वाला नजर आ रहा है। अविवाहित लोगों को दिल टूटने का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साल के बाद के 6 महीनों में आपको सांत्वना मिलेगी। सितंबर नई रोमांटिक मुलाकातों के लिए अनुकूल महीना हो सकता है। अगर आप मीन राशि से बिलोंग करते हैं या आपकी मीन राशि है, तो आप अक्टूबर के महीने में अगर आप किसी को भी प्रपोज करना चाहते हैं, अक्टूबर के महीने में करेंगे तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको वहां से मिल सकता है। अब इसके साथ बात करते हैं पेशेवर जीवन में मीन राशि वालों के लिए रोग में आपके सांत्वना मिलेगी। सितंबर नई रोमांटिक मुलाकात अनुकूल रहेंगी। मीन राशि के लोग रचनात्मक वातावरण में कमाल कर सकते हैं, लेकिन साल 2025 में आप कार्यस्थल की राजनीतिक और विश्वास के मुद्दों से जूझ सकते हैं। नौकरी से जुड़े जातकों को शुरू में दबाव और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साल के अंत में उन्हें पहचान मिल सकती है। आपके व्यावसायिक उद्यमों को बाधा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बिजनेस के विस्तार में बाधा आ सकती है। फिर भी परिश्रम में स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। छात्राओं को ध्यान भटकने का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अडिग प्रयासों के से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से मीन राशि के जातक संतुलन आय और व्यय के साथ स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। आपके लिए अप्रत्याशित लागतें उत्पन्न हो सकती हैं। आपके स्थिर आय आरामदायक प्रबंधन की अनुमति देता है। निवेश से उच्च रिटर्न मिल सकता है, विशेषकर वर्ष की दूसरी छमाही में। हालांकि आपात स्थिति के लिए बजट और बातचीत की आवश्यकता के साथ ऋण और साझेदारी में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण ढंग से शुरू हो सकता है, लेकिन वर्ष के अंत में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर भाई बहन और ससुराल वालों के साथ। विवाहित जोड़े धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि अविवाहित लोगों को रिश्तों में भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के लोग दृढ़ता और आशावाद के माध्यम से प्यार, कैरियर, वित्त, परिवार और स्वास्थ्य में आने वाली बाधाओं पर काबू पाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपने अंतर ज्ञान के प्रति सचेत रहकर और संतुलन तलाश करके आप अपने आने वाले वर्ष में व्यक्तिगत विकास और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा? अच्छे व्यवसाय के लिए अनुलोम विलोम और ध्यान करना शुरू करें और चांदी के गिलास में पानी पिएं। ये विशेष उपाय है मीन राशि वालों के लिए, जो आपको साल 2025 में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ छोटी छोटी सी जानकारी, नॉर्मल थी ये। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट्स कि साल 2025 में आपका अपना पर्सनल ईयर नंबर आपको क्या देने वाला है, किस तरीके से वो इफेक्ट आपके जीवन पर डालने वाला है। Till then, bye-bye and stay tuned to my channel 24 Passion Talk Show. This is Babita Singh. फ्रेंड्स, प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।